अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो ओरहान सीरीज़ के बारे में है। और आज 14 अक्टूबर हो गई है, लेकिन हमें ओरहान सीरीज़ के ऑफिशियल टीज़र के अलावा अभी तक कोई ट्रेलर देखने को नहीं मिला। इसकी क्या वजह है और पहला ट्रेलर कब रिलीज़ होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। और इसके अलावा ओरहान सीरीज़ के विलन का नाम बदल दिया गया है, तो उसका पहले क्या नाम था और अब क्या नाम है, और इससे पहले कुरुलुश उस्मान में किस विलन का नाम इसी तरह बदला गया था, इस पर बात होगी। और कुरुलुश ओरहान के हवाले से महमद बोजदै की आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं, तो नाजरीन इकराम, ये जानने के लिए आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ओरहान सीरीज के हवाले से मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें आप लोगों को इतला दी थी कि इस सीरीज की पहली एपिसोड 22 अक्टूबर को रिलीज होगी। और हालांकि उस वक्त उसकी पहली किस्त 15 अक्टूबर को रिलीज होने की खबर फैली हुई थी, लेकिन मैंने 22 अक्टूबर को एपिसोड रिलीज होने की ये वजह बताई थी कि एक ड्रामा सीरीज जो कि ATV पर बुध के ही दिन लग रही थी, तो उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड फुटबॉल मैच की वजह से रिलीज नहीं हो सकी थी, तो इसीलिए उसकी आखिरी किस्त अब 15 अक्टूबर को आनी थी। इस वजह से अब ओरहान सीरीज 22 अक्टूबर को लगती। हाँ, ये मुमकिन है कि इस सीरीज का पहला ट्रेलर 15 अक्टूबर को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर इसकी हर एपिसोड के ट्रेलर बुध के दिन ही रिलीज हुआ करते थे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आजकल कुरुलुश ओरहान की कास्ट में शामिल किरदारों के इंटरव्यूज नशर हो रहे हैं और रोजाना ही किसी न किसी किरदार का इंटरव्यू आ रहा है। तो अभी 2 किरदारों के इंटरव्यूज बाकी रह गए हैं, तो अगर इन दोनों के इंटरव्यूज आगे पीछे लगातार रिलीज कर दिए जाएं तो फिर ट्रेलर जुमेरात को आएगा। और इन इंटरव्यूज के जरिए इस सीरीज के मद्दाहों को इस ड्रामे के किरदारों के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। और अभी तक ओरहान और नीलूफर के इंटरव्यूज दोनों बहुत पसंद किए गए हैं। और नाजरीन इकराम, ओरहान सीरीज के विलन का नाम बदल दिया गया है। एक तुर्क अदाकार जिसका नाम शुक्रो ओज यिल्दिज है, तो वो इस सीरीज में पहले कमांडर वसीलियुस का किरदार प्ले करने वाला था, तो अब इसका नाम बदलकर फ्लेवियोस रख दिया गया है। अच्छी बात है, क्योंकि वसीलियुस नाम पहले दिरुल शार्तरुल और फिर कुरुलुश उस्मान में इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि इस नाम के किसी नए कमांडर के आने से कोई भी एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही थी। लेकिन क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं था कि जब नाम ही बदलना था तो इसे बुरसा के तारीखी कमांडर के नाम पर रख दिया जाता, जिसका नाम एवरानोस था और वो उस वक्त बुरसा का कमांडर था। और नाजरीन इकराम, ये कुरुलुश की तारीख में दूसरा विलन है जिसका नाम एक बार सिलेक्ट करने के बाद बदला गया। इससे पहले जिस विलन का नाम बदला गया था उसका नाम था आया निकोला। उसका नाम भी पहले वसीलियुस रखा गया था, लेकिन फिर बदलकर तारीखी नाम आया निकोला रख दिया गया था। वैसे इस बार जो ये विलन लाया गया है, इस बारे में मुझे ये फील आ रही है कि ये इस सीरीज की तारीख में आया निकोला के बाद दूसरा बेस्ट बाज़ंतीनी दुश्मन होगा। और शायद बड़े अरसे बाद मैं ये कहने लगी हूँ कि इस सीरीज में बाज़ंतीनियों को एक बड़े फियर्स वे में पेश किया जाएगा। और नाज़रीन इकराम, मुझे लगता है कि ओरहान सीरीज की पहली किस्त में ही एक टाइम जंप आएगा, यानी कि माजी के वाकयात दिखाकर फिर 10 साल का टाइम जंप दिखाया जाएगा। और मेरे ऐसा कहने की वजह यह है कि जो अदाकार इस सीरीज में सारोज नाम के विलन का रोल प्ले कर रहा है, तो उसकी दाढ़ी उसकी लेटेस्ट पोस्ट में शेव्ड है। और एक और काबिल जिक्र चीज़ ये भी है कि नए अदाकारों की अपीयरेंस उस गेटअप से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हमें रीडिंग रिहर्सल के दौरान नजर आई। तब उनके लिबास और अंदाज और था और अब इन इंटरव्यूज में और है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ओरहान सीरीज को उस्मान सीरीज से रिलेट करने के लिए पहले इनके पुराने गेटअप और लिबास पहले एपिसोड में दिखाए जाएंगे, फिर ड्रामा टाइम जंप के बाद उस फेज में आ जाएगा जो हमें टीजर में दिखाया गया था, क्योंकि टीजर वाले लिबास भी रीडिंग रिहर्सल में जो लिबास थे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और मैंने चंद दिन पहले आप लोगों से जिक्र किया था कि फ्रांस के शहर कैन्स में जो एक तजारती मेला लगता है जिसका नाम मिपकॉम है, तो इस साल ये 13 से 16 अक्टूबर के दरमियान लगना था। तो इस मेले में दुनिया भर से ड्रामे और फिल्म्स बेचने के लिए पेश की जाती हैं। तो इस बार ओरहान सीरीज को द ऑटोमन ओरहान के नाम से इस मेले में प्रेजेंट किया गया है। और इस सीरीज को जिस जॉनरा में इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो हिस्टोरिकल ड्रामा एंड एपिक कॉस्ट्यूम्स की है। और यहाँ जो इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है वो ये है कि द ऑटोमन ओरहान मशहूर ज़माना कुरुलुश उस्मान का एक हिस्सा है, जिसके हीरो मर्द याज़ची ओगलो हैं। वो ओरहान बे बने हैं जो कि उस्मान बे के बेटे हैं। और ये भी कहा गया कि ये सीरीज़ अभी प्रोडक्शन फेज के अंदर है और जल्द ही ATV चैनल पर रिलीज़ की जाएगी। और कैन्स फेस्टिवल में इस सीरीज़ के जो पोस्टर लगाए गए हैं वो ये हैं, लेकिन ये पोस्टर्स ऑफिशियल नहीं हैं, बल्कि सिर्फ इस मेले के लिए तैयार किए गए हैं। और नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पे जो लोग मर्द याज़ची ओगलो के हवाले से जो ताज़ा तरीन स्कैंडल सामने आया है, तो उसके हवाले से ये कह रहे हैं
कि मर्द को ड्रग्स इस्तेमाल करने के जुर्म में नहीं बल्कि ड्रग्स को प्रमोट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है और मर्द की कोई ऐसी पोस्ट या कोई सोशल मीडिया अकाउंट ऐसा नहीं है जो ड्रग्स को प्रमोट करता हो, क्योंकि इस मामले में जो न्यूज़ आई हैं उनमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसके ब्लड और बालों के सैंपल्स लिए गए। तो मामला सिर्फ ड्रग्स के प्रमोशन का नहीं है और इसके अलावा रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए, जिससे साफ जाहिर है कि इस मामले के पीछे कहानी वही है जो मैंने अपनी इस वीडियो में आप लोगों से जिक्र की। और तैयब एर्दोआन की हुकूमत इन अदाकारों को सिर्फ खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ महमद बोज़दैग ने भी साबित कदमी दिखाई और कोई नया ओरहान लेने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मर्द याज़ियोगलू को तब्दील करने का मतलब ये है कि एक पूरी फैन बेस को बदल देना। और नाज़रीन इकराम, एक चीज़ जिसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की वो तारीखी सीरीज़ के साउंड ट्रैक्स हैं। वैसे तो किसी भी सीरीज़ की कामयाबी में साउंड ट्रैक्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। याद करें कि जब बारबरूसा ड्रामा सीरीज़ रिलीज़ हुई थी तो उसके शुरू की किस्तों में जो उसके साउंड ट्रैक्स थे वो मद्दाहों को पसंद नहीं आए थे। हालांकि उन्हें बाद में तब्दील भी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी सीरीज़ को जो डैमेज पहुंचना था वो पहुंच चुका था। तो ओरहान सीरीज़ के बेहतरीन साउंड ट्रैक्स होने चाहिए जिनका इस्तेमाल भी पोरली ना हो, क्योंकि अगर गलत साउंड ट्रैक्स हों तो उनकी वजह से सारा सीन खराब हो जाता है। उम्मीद है कि सीरीज़ के नए प्रोड्यूसर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और ओरहान के किरदार के लिए तो बिल्कुल नया साउंड ट्रैक होना चाहिए। याद करें कि उस्मान सीरीज़ में भी बराक ओज़विद के लिए एक बिल्कुल नया साउंड ट्रैक तैयार किया गया था, लेकिन उसे पब्लिक ने इतना पसंद नहीं किया था। तो महमद बोज़दैग ने फिर सीज़न 2 में एर्तुगरुल गाज़ी वाला साउंड ट्रैक उस्मान गाज़ी पर फिट करना शुरू कर दिया था। और फिर और तो और इस साउंड ट्रैक को इतना इस्तेमाल किया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि पिछले डायरेक्टर अहमद यिल्माज़ ने तुर्गुत के वापस आने पर एर्तुगरुल वाला ही साउंड ट्रैक लगा दिया। और ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि किसी भी सीन के इम्प्रेसिव होने के लिए साउंड ट्रैक्स का 40% हाथ होता है और ये साउंड ही होती है जो व्यूअर्स के अटेंशन को ग्रैब करती है। तो उम्मीद है कि जिस तरह इस बार ये सीरीज़ डायरेक्शन से लेकर कॉस्ट्यूम्स तक हर तरह से रीन्यू की जा रही है, तो यहाँ साउंड ट्रैक्स का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो इंट्रो के साउंड्स हों या फिर सीन्स की। इस वक्त महमद फातिल और सुल्तानी में आप लोग नोट करें कि हर किरदार के लिए एक अलग साउंड ट्रैक है, तो इसी तरह ओरहान सीरीज़ में भी होना चाहिए। और अगर महमद बोज़दैग पुराने साउंड ट्रैक्स को भी इस सीरीज़ में रखना चाहते हैं तो सिर्फ 3-4 ही काफ़ी हैं। वीडियो में की गई बातों से आप लोग किस हद तक मुत्तफिक हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।